IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। साध्वी प्राची एक बार फिर से विवादों में है और इस बार उन्होंने बॉलीवुड के खानों की तिकड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को VHP के एक कार्यक्रम के दौरान देहरादून में उन्होंने शाहरुख, सलमान और आमिर के पोस्टर्स की होलिका जलाने की अपील कर डाली है। पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। मैं निवेदन करूंगी बजरंगियों, जिनके घरों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने जो हमारी घरों की दीवारों को लपेट रखा है, इन सबको उतार करके उनकी होली जला दो। धर्म ध्वजा को फहराने का व्रत लेकर गेरुआ धारण करने वाली एक साध्वी का ये बयान है। फागुन के मौसम में फगुआ के असर से कौन बच सकता है। सो नफरत के रंग से साध्वी ने होली खेलने की ठानी और अपने जैसे विचार रखने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से एक अपील कर डाली। अपील होलिका जलाएं, लेकिन नफरत की नहीं, बुराइयों की नहीं, बल्कि आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान के पोस्टरों की। मेरठ के अंदर कार्यक्रम था, कहते जी मैं बनना चाहता हूँ वो छोकरा है ना, कल का छोकरा। क्या बनना चाहता? बोले ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, सलमान खान। क्यों बनना चाहता? बोले वो इतनी अच्छा स्टंट लेता है। मैंने कहा मेरे बेटा केवल स्टंट लेता इसलिए शाहरुख खान। ये सारे के सारे खानों ने हमारी दीवारों को लपेट रखा है। मैं निवेदन करूंगी बजरंगियों, जिनके घरों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने जो हमारी घरों की दीवारों को लपेट रखा है, इन सबको उतार करके उनकी होली जला दो। रविवार को देहरादून में विश्व हिंदू परिषद के मंच पर साध्वी के मुख से नफरत के ये बोल फूटे। साध्वी की दलील है कि फिल्मों के जरिए मनोरंजन करने वाले ये कलाकार असल में लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। साध्वी के मुताबिक लव जिहाद में दो धर्म के लोगों में विवाह नहीं, बल्कि आपराधिक सोच के साथ किया जाने वाला जबरन धर्म परिवर्तन है, जिसे हिंदू संगठन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाहिर है बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिरदर्द बढ़ाने वाले हैं। ऐसे बयानों से संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार की फजीहत भी तय है। सलमान खान, शाहरुख खान, खान ब्रदर्स के पिक्चर मत देखे, उनका पोस्टर फाड़ दो। ऐसा है कि ये जो NDA की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी, उनसे पूछो वो क्या भाषण देते हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं। कला, साहित्य, संस्कृति, इनको सांप्रदायिकता से दूर रखना चाहिए। इन्हें धर्म के पैमाने पर नहीं नापा जाना चाहिए। साध्वी प्राची का बयान दोषपूर्ण है, गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। साध्वी प्राची ने कहा है भारतीय जनता पार्टी, तो उनके पार्टी ने उसके ऊपर बयान देना चाहिए ना, मैं क्या करूं। सहयोगी और पराये ही नहीं, अपने भी साध्वी का बचाव नहीं कर पा रहे। उनके पोस्टर जला दीजिए। आपको लगता है ये ठीक बात है देश के लिए? मुझे तो आप लोगों पर दुख हो रहा है कि आप लोग इन बातों पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। शाहरुख खान, सलमान खान की पिक्चरें नहीं देखनी चाहिए। अब साध्वी प्राची से बात करिए। आमिर, शाहरुख और सलमान बॉलीवुड की त्रिमूर्ति की तरह हैं। ये तीन हस्तियां करोड़ों लोगों का मनोरंजन करने वाले, नेक मकसद से कई काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, लेकिन इनके बहाने नफरत की सियासत की ये पहली कोशिश नहीं। खुद साध्वी प्राची हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह देकर अपने इरादे पहले ही जता चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो खान बंधुओं के पोस्टर की जलाओ होलिका, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज हम। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हरिद्वार से खुद बीजेपी नेता साध्वी प्राची हमारे साथ हैं। मुंबई से फिल्मकार सुधीर मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली से संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी हैं। साथ ही साथ लखनऊ से कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद है। साध्वी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। साध्वी प्राची, ये बताएं कि पहले तो ये बताएं कि आप अपने बयान पर कायम है, जो कुछ आपने कहा सही कहा? देखिए, आपने जो मेरा बयान दिखाया वो अधूरा दिखाया। पहले तो उस बयान को पूरा दिखाइए। मैंने कहा था कि आज हमारे बच्चों के जो आदर्श है वो आदर्श भगत सिंह होने चाहिए, जिन्होंने अपनी जवानी को इस देश के चरणों में समर्पित किया।
हमारे बालकों के आदर्श अगर होने चाहिए तो बिस्मिल होने चाहिए, अशफाकुल्ला खां होने चाहिए, सुभाष चंद्र बोस होने चाहिए। उनको तो आपने नहीं दिखाया, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूं उसको आप पूरा दिखाइए। अगर नहीं दिखा रहे हैं तो मैंने इसमें गलती क्या कर दी है? आपके हर बयान में इस तरह की भाषा तो दिखती नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनता है तो मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। आपने आज तक क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान क्यों नहीं गए? दूसरी बात, एक खान ने हमारे देवी देवताओं का उपहास उड़ाया। अगर वो कुरीतियों का खंडन करना चाहते हैं, पोगा पंथी का न्यायपूर्वक वो खंडन करना चाहते हैं तो एक तरीके से किया जाता है। लेकिन उन्होंने माँ सीता का, माँ भवानी का, भारत माता का नंगा चित्र दिखाया, उसमें कौन सी समझदारी है? अगर भारत माँ का और सीता माता का, माँ भवानी का नंगा चित्र दिखा करके मेरी बात भी सुनिए ना, क्या संदेश देना चाहते हैं? साध्वी प्राची, मेरी बात भी सुनिए, ठीक है? अब आप ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि हमने आपका बयान आधा दिखाया, ठीक है? आप ये बताइए, ये अल्फाज तो आप अब यूज कर रही हैं, लेकिन जो भी दिखाया हमने वो तो आप ही ने कहा। आपको किस बात पर आपत्ति है इन अभिनेताओं की? नहीं, लेकिन आप तोड़ करके अधूरा बयान नहीं, तोड़ करके नहीं दिखाया। देखिए वो पूरा एक सेंटेंस है जो आप वहां पर बोल रही थी, वही दिखाया गया। आज हमारे घरों में सुभाष चंद्र बोस का चित्र नहीं है, उसका चित्र होना चाहिए, महात्मा गांधी का चित्र होना चाहिए, भगत सिंह का चित्र होना चाहिए, बिस्मिल का चित्र होना चाहिए, वीर सावरकर का चित्र होना चाहिए, महारानी लक्ष्मीबाई का चित्र होना चाहिए। आपने उनका क्यों नहीं दिखाया? साध्वी प्राची, मेरी बात सुनिए, जिन्होंने हमने दिखाया वो आपने कहा या नहीं कहा, आप ये बताएं। नहीं, जो हमने दिखाया वो आपने कहा या नहीं कहा, ये बताएं जी। जो हमने दिखाया, पहले हम आपको एक बार फिर से सुना देते हैं कि हमने दिखाया क्या। साध्वी प्राची रुकिए, हम आपको दिखाते हैं हमने क्या दिखाया है। एक बार फिर से बयान सुनिए साध्वी प्राची का। मेरठ के अंदर कार्यक्रम था, कहते जी मैं बनना चाहता हूँ वो छोकरा है ना, कल का छोकरा। क्या बनना चाहता? बोले ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, सलमान खान। क्यों बनना चाहता? बोले वो इतनी अच्छा स्टंट लेता है। मैंने कहा मेरे बेटा केवल स्टंट लेता इसलिए शाहरुख खान। ये सारे के सारे खानों ने हमारी दीवारों को लपेट रखा है। मैं निवेदन करूंगी बजरंगियों, जिनके घरों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने जो हमारी घरों की दीवारों को लपेट रखा है, इन सबको उतार करके उनकी होली जला दो निश्चित रूप से। अब बताइए साध्वी प्राची, अब इस पर आप क्या कहेंगी? आपने बकायदा ये बात वहां पर कही है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने हमारी दीवारों को लपेट रखा है, इनको उतार कर इनकी होलिका जला दीजिए। इस पर बताइए अब आप क्या कहेंगे? क्या आप इस पर कायम है अभी? मैडम, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से ही। मैंने अगर ये कहा है कि लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या इन्हें हिंदू लड़कियां मिलती है? गौरी है, संगीता बिजलानी है, मलाइका अरोड़ा है, रीना दत्ता है और किरण जी है। क्या इनको यही हिंदू लड़कियां ही मिलती हैं? ये सवाल तो लड़कियों से भी पूछा जा सकता है। इनको हिंदू देवी देवता नहीं, ये सवाल तो लड़कियों से भी पूछा जा सकता है। प्यार तो दोनों तरफ से होता है, और वो कोई बच्चे नहीं है, तो बहुत समझदार लोग हैं, बहुत समझदार हैं, और इस उम्र में जाके शादी करते हैं जब बहुत सियाने और समझदार हो जाते हैं। सबको पता होता है लाखों लड़कियों को बर्बाद किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि वो ये गलत नहीं है। लव जिहाद फैलाया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। साध्वी प्राची, क्या ये हमारे देश का हिस्सा नहीं है? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या वो हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? अगर है तो फिर उन्हें भी उतना ही हक है, हमें भी हक है कि हम उनके साथ मिले। कौन नहीं है? मैं सभी जिनका नाम आप ले रही हैं, शाहरुख, सलमान, आमिर का हिस्सा। हमने ये नहीं कहा, लेकिन हमारे देवी देवताओं का उपहास उड़ाएंगे। देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी बनते हैं तो मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। उसके लिए क्या हम घरों में सजा के रखे उनको? हमने ये नहीं कहा कि देश का हिस्सा है। आप बयान को मैडम जी, आप बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश ना करें। ये हम तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर रहे हैं, ये सवाल मैंने आपसे किया था। आपका जो बयान आपने दिया वो हमने बाकायदा यहाँ पर दिखाया। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिर से
ये साध्वी प्राची ने पहली बार इस तरह की बात नहीं कही, इससे पहले भी वो कह चुकी हैं 4 बच्चे हिंदुओं को पैदा करने चाहिए और उसके बाद संतों को दे देना चाहिए, बॉर्डर पर भेज देना चाहिए। अब ये वाली बात, ये कहां तक आप सहमत हैं इनकी इस बात से? देखिए ऐसा है, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। हम आपको बताना चाहते हैं, चाहे 4 बच्चों का बयान हो, चाहे इसमें 4 बच्चों की बयान से मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। मैं तो खुद ही अपने माता पिता के 6वें संतान हूँ। अगर 6 नहीं होता तो मैं स्वामी चक्रपाणी आपके सामने कैसे बैठा रहता। दूसरी बात है कि देखो, हमारे देश में चित्र की नहीं चरित्र की पूजा होती है। राम एक चरित्र है, कृष्ण एक चरित्र है, सावरकर एक चरित्र है, महाराणा प्रताप एक चरित्र है। आपने इनकी बयान को शायद आपके ही अभी माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, उसमें इन्होंने स्पष्ट बोला है, ऋतिक रोशन का भी नाम लिया है। लेकिन आप लोग जिस प्रकार से हिंदू वर्सेज मुसलमान करा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए मैं सुन रहा हूँ चक्रपाणी जी, मैं आपकी बात से सहमत हुई क्योंकि इन्होंने शुरुआत ऋतिक रोशन से कही। मैं बिल्कुल सहमत हूं और वहां पर मेरे जहन में भी ये बात आई थी कि इन्होंने ऋतिक रोशन की बात की, लेकिन आपने अगला सेंटेंस नहीं सुना। इन्होंने कहा कि सभी खानों ने हमारे घर की दीवारों को लपेट रखा है। मैं वहां पर ऋतिक रोशन का नाम नहीं आता। बताना चाहता हूँ नवजोत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी पीके फिल्म के माध्यम से जिस प्रकार से खान बंधु हो या अभी कोई भी जो भी इस प्रकार से हमारे धर्म की मजाक उड़ाता हो, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाता हो, उस खान मानसिकता, इनके कहने का मतलब ये खान मानसिकता से है, सवाल किसी जाति समुदाय से नहीं है। ये इस तरह की मानसिकता, खान मानसिकता, चाहे ऋतिक रोशन ही क्यों न हो, उनका बहिष्कार करना चाहिए और ये समाज का कर्तव्य होता है, हमारी जो संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करे। अभी पिछले दिनों करण जौहर नाम के व्यक्ति, जिन्होंने आप देखा होगा कि इतनी अश्लीलता परोसी गई, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में केस भी किया उनके खिलाफ। तो आप बताओ कि उस तरह से गंदी गंदी बातें की जा रही है, तो एक मानसिकता है, तो निश्चित रूप से उस पर विराम लगनी चाहिए और इसका हर व्यक्ति को वो करना चाहिए। यानी मानसिकता को लेकर आपको यहाँ पर आपत्ति। सुधीर मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इन तमाम बयानों को बॉलीवुड किस तरीके से लेता है, आप फिल्मकार किस तरीके से इनको लेते हैं? पता नहीं, मुझे तो थोड़ा सा बहुत अजीब लग रहा है। मैं इस डिबेट में, माफ कीजिएगा, पार्टिसिपेट ही करने में बड़ी कोफ्सी हो रही है, क्योंकि आप शाहरुख, आमिर, इन लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत अहम लोग हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, इन्होंने और भी बहुत काम किया है, इन्होंने देश की छवि बढ़ाई है बाहर, इन्होंने देश के जो फिल्में जो चलती हैं उसका एक ऑडियंस बढ़ाई है, उनका सिनेमा में एक, आपको उनका सिनेमा पसंद आया, उनको उनका एक सिनेमा में एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। ये इंडस्ट्री जो है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ काम करते हैं। अगर पीके जैसी फिल्म के ऊपर थोड़ी टिप्पणी कर रहे थे अभी स्वामी जी, तो पीके का डायरेक्टर का नाम राजू हिरानी है, उनके राइटर का नाम अभिजात जोशी है, उसके प्रेजेंटर और प्रोड्यूसर का नाम विनोद चोपड़ा है। उनका एक विचारधारा है और एक ख्याल है कि धर्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने किसी धर्म विशेष पे टिप्पणी नहीं की है, एक मेटाफर है वो फिल्म, और एक तरह से वो जिस तरह से धर्म का गलत इस्तेमाल कई लोग करते हैं उसके खिलाफ फिल्म अगर है तो है, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आज तक मेरे ख्याल से किसी भी खान ने किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ कभी कुछ बोला नहीं है। बहुत अहम लोग हैं और हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की ऑडियंस, हर धर्म के लोग उनके फैंस हैं, उनके लिए उनकी फिल्में देखते हैं, पसंद करते हैं। तो वो एक उनको इस बात में लाना और इस बात पे उनको घसीटना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। बहुत जो जिस तरह की बातें हो रही हैं ये बहुत अजीब सा है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री पर से आपको कोई आपत्ति है, आप उसकी बात कीजिए। इसमें आप शाहरुख, आमिर, ये धार्मिक उसको इंटरप्रिटेशन देना, मेरे ख्याल से कभी भी फिल्म इंडस्ट्री ने किसी भी धर्म के खिलाफ कभी भी कोई आलोचना किसी गलत तरीके से नहीं की है। एसेंस जो है धर्म का, उसके खिलाफ कभी नहीं बात की है किसी इंडस्ट्री ने। किसी भी फिल्म, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर तरह के डायरेक्टर हैं, निर्देशक है, राइटर हैं, लिरिक राइटर है, एक्टर्स हैं, कभी किसी ने नहीं किया। जी सुधीर जी, ये मैं अपनी इंडस्ट्री को डिफेंड कर रहा हूं। मैं ये इंडस्ट्री वैसी नहीं है। जी और हमारी ऑडियंस, अगर हम इस तरह, सुधीर जी मैं आऊंगी आपके पास। अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ है कांग्रेस की तरफ से। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर दो राय हैं।
एक राय वो है जब इस तरह के बयान आते हैं तो खुद प्रधानमंत्री आगे आकर ये कहते हैं कि वो इस तरह के बयानों को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनकी सरकार का मकसद जो है वो सिर्फ विकास है, वो सिर्फ विकास के नाम पर सत्ता में आए हैं और वो आगे विकास चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन फिर इस तरह के बयान जब बार बार आते हैं तो ये क्या दर्शाता है फिर? देखिए, एक पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके कई डिपार्टमेंट्स हैं और ये जो संघ है ये सुविधा के राष्ट्रभक्त हैं। जब से ये बनी है सुविधा के राष्ट्रभक्त। कश्मीर ताजा उदाहरण है। क्या क्या बोलते थे मोदी जी के बगल में बैठ के मुफ्ती साहब ने क्या क्या बोला? कोई भारतीय क्या बर्दाश्त कर सकता है जो बात बोली मोदी जी ने बगल में बैठ करके? मोदी जी और उनके पार्टी कामों से। आज जो मुफ्ती साहब ने बोला मोदी जी उनके पार्टी कामों से। तो इसीलिए मैंने कहा ये सुविधा के राष्ट्रभक्त हैं। अगर हमारी बहन साध्वी कुछ कह रही हैं तो क्या कभी इन्होंने मोदी जी से कहा कि माननीय मोदी जी आपने सलमान खान को गुजरात बुला करके इतना बड़ा कार्यक्रम पतंग का क्यों किया? इस पे हमें आपत्ति है। नहीं, आज भी बोल सकते हैं कि मोदी जी ने गलत किया। ये आज भी बोल सकते हैं कि मोदी जी ने उनको अपने घर क्यों बुलाया था। ये वही लोग हैं भाई। प्रधानमंत्री यदि किसी को बुला कर रहा है और उसके कार्यक्रम में शरीक होकर के अपने आप को भी धन्यवान्वित महसूस कर रहा है, उनके साथ को सराह रहा है, तो उस वक्त भी उस व्यक्ति का विरोध अरे भाई प्लीज बहन, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जो चरित्र उनका तब था वही चरित्र अभी भी है, तो उस व्यक्ति का तभी भी विरोध करना चाहिए था। लेकिन यही है, सुविधा के राष्ट्रभक्त हैं जो ये करेंगे। जो बयान देना चाहिए आज इनको देश में कि 370 से लेके अपने प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका जो बीजेपी के थे बंगाल वाले, नाम मैं बोल रहा हूँ, वो उनके बयान, फिर मोदी जी के बयान, फिर आज नई सरकार के बयान, आज के बयान, उस पे कोई भाजपा अपनी राष्ट्रभक्ति अब नहीं दिखा रहा है क्योंकि सत्ता चाहिए। तो ये सुख सुविधा के अनुरूप व्याख्या कर देना ये इन लोगों की परंपरा है। आज भी वही कर रहे हैं। अरे भाई, यदि आपको किसी व्यवस्था से, किसी व्यक्ति से, किसी विचारधारा से विरोध है तो आप उस विचारधारा का विरोध करिए। व्यक्ति कलाकार है, वो अपने इस्लाम धर्म में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अखिलेश जी साध्वी प्राची इस पर कुछ कहना चाह रही हैं। में वो कार्य करते हैं। अखिलेश जी साध्वी प्राची कुछ कहना चाह रही है। साध्वी प्राची बोलिए आप। काम करते हैं वहाँ धर्म नहीं अखिलेश जी, साध्वी प्राची बोलिए, आप क्या कहना चाह रही थी इस पर? देखिए, मैं कला का सम्मान करती हूँ और दिल से सम्मान करती हूँ, लेकिन हमारे धर्म में हमारे देवी देवताओं का उपहास किया जाए तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। आखिर कब तक? मैं इसका जवाब दूंगा, मुझे मौका देना। एक कार्टून बनाया था, आपको मालूम होगा, एक कार्टून बनाया था और उस कार्टून के ऊपर क्या बवाल मचा था। हिंदुस्तान में जवाब देना बहुत मुश्किल हो गया था। आज अगर हमारे देवी देवताओं का उपहास उड़ाया जाता है और संत उस पर कहते हैं, कोई बात करते हैं, तो उसमें बड़ा पेट में दर्द हो जाता है। अखिलेश जी, हाँ जी 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 अखिलेश जी बोलिए। नहीं, हाँ देखिए, हर हर मोदी किसने बोला? क्या संतों को या शिव भक्तों को आपत्ति नहीं थी? किसने कहा कि जो लोग मोदी को वोट न दें वो पाकिस्तान चला जाए? किसने कहा? उनको मंत्री बनाया गया है। और जो अभी ये नाम लिया इन्होंने कि हमारे इतने इतने कलाकारों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है, तो हम कहना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अब कहना पड़ रहा है जवाब के स्वरूप में। आप अपनी पार्टी के अंदर के नेताओं से कभी ये सवाल किए हैं? साध्वी जी, बहुत वरिष्ठ लोगों ने जो आरोप दूसरों पे आप लगा रही हैं, वो आरोप उन पे आपके अनुरूप बनता है, लेकिन मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं। देखिए, विकास की बात करिए, सबको लेके चलने की बात करिए, कैसे संस्कृति सभ्यता धर्म मजबूत हो, सबकी बात करिए। जो भी धर्म है वो इंसान को इंसान बनाने और अच्छे जीवन जीने का ही रास्ता दिखाता है। उसमें कहीं खोट नहीं है। जो भी धर्म है, हम आप खोट की व्याख्या निकालते हैं, और आप तो साध्वी हैं,
आपका तो और कर्तव्य बनता है कि लोगों को आप रास्ता दिखावें, अच्छी बातों का आप उदाहरण दें। जवाब देना चाहेंगे इसका? बिल्कुल देना चाहूंगी मैडम। देखिए, हम किसी से नफरत नहीं करते। हमारी संस्कृति तो वो संस्कृति है कि नाग पंचमी के दिन भी हम नागों को, सर्पों को, सांपों को हम दूध पिलाते हैं। पेड़ों में भी हम प्राण मानते हैं, वृक्षों में भी प्राण मानते हैं, चींटी को हम चुग्गा डालते हैं। तो हम ऐसी संस्कृति में बढ़े पले हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। लेकिन समस्या कहां होती है, आपत्ति कहां होती है? जब साध्वी प्राची कहती है कि हमारे देवी देवताओं का उपहास ना उड़ाया जाए। हमारी अब यहाँ पर मैं भी एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, तो हम उन्हें दीवारों पर सजा करके रखे? क्यों हम भगत सिंह को ना सजा के रखे, जिसने देश के लिए अपनी जवानी न्योछावर कर दी? क्यों हम महाराणा प्रताप को ना सजा के रखे, जिसने वो बात सही है, कोई गलत नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं। नवजोत अखिलेश जी, अखिलेश जी, कोई यदि किसी का उपहास करता है तो वो उस व्यक्ति का निंदा होना चाहिए, उसको जनरलाइज मत करिए प्लीज। चाहे जिस धर्म का वो व्यक्ति हो, जिस धर्म के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति करता हो। चक्रपाणी जी, मैं इस पर आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। क्या अखिलेश जी की बात से आप सहमत हैं? अखिलेश जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई व्यक्ति निंदा करता है तो आप उस व्यक्ति की निंदा कीजिए, उसको एक उपहास में मत लीजिए। चक्रपाणी जी, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं, अखिलेश जी एक बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, मैं इनका सम्मान करता हूं। इन्होंने काफी अच्छी सही बातें कही और इनको बताना भी चाहता हूं, हर हर मोदी जब इन्होंने कहा, नारा लगा था, उस समय अखिल भारत हिंदू महासभा के माध्यम से निर्वाचन आयोग से खुद मिलकर के हम लोगों ने उसकी शिकायत की थी। और वो भी दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि देखो, केंद्र में मोदी सरकार है और प्राची तो हमारी बहन है, हम जानते हैं अच्छी प्रकार से, इनकी भावना बहुत अच्छी है और राष्ट्र और धर्म के लिए कार्य करती है। लेकिन अभी हमें मुद्दा धारा 370, समान नागरिक संहिता और गौ रक्षा और राम मंदिर के लिए हमें सरकार पे प्रेशर बनाना चाहिए, जो अभी तक मोदी सरकार उस पर कोई बयान नहीं दे रही, बल्कि धारा 370 को तो खारिज कर दिया। तो सवाल इस बात का है कि हमें, चक्रपाणी जी माफ कीजिएगा, हम इस मुद्दे पर आज बात नहीं कर रहे। ठीक है, आपने यहाँ पर अपनी राय रखी। सुधीर मिश्रा जी हमारे साथ हैं, तमाम खास मेहमान हैं। मैं वापस लौटूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। साध्वी की खान वॉर पर हम आज बात कर रहे हैं। इस मुद्दा में तमाम खास मेहमान एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। अखिलेश प्रताप जी कांग्रेस की तरफ से हैं, साध्वी प्राची खुद हमारे साथ मौजूद हैं, स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुधीर मिश्रा जी फिल्म मेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, मैं आपसे, मेरा सवाल आपसे है, जब इस तरह के बयान आते हैं या फिर हालांकि हर जगह पर अगर साध्वी प्राची के इस बयान को देखा जाए तो खुद पार्टी के अंदर ही सहमति नहीं बन पा रही है, वो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। हर किसी का जवाब ये आया कि या तो आप इसको तूल ना दें या फिर आप उन्हीं से जाकर जवाब लें। किस तरह की राय बनती है फिल्म मेकर्स में? बड़ी अच्छी बात है कि बीजेपी ने खुद इस बात को अहमियत नहीं दी और कहा इससे खिलाफ है, और प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिया है एक धर्मनिरपेक्षता की तरफ, और हमको उन्हीं पे यकीन करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हम क्यों ना उसको माने। दो तीन चीजें मैं बहुत जल्दी कहूंगा। पहली बात तो मैं सबको बता दूं कि ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जहां हमेशा एक राजू हिरानी फिल्म बनाएगा जिसमें आमिर खान एक्ट करेगा, शायद लिरिक्स जावेद अख्तर लिखेंगे, शायद पटकथा अभिजात जोशी की होगी, शायद कोई हरिंदर सिंह म्यूजिक करेगा, शायद कोई एंटनी डिसूजा इसका कैमरामैन होगा। ये ऐसी फिल्म इंडस्ट्री और ऐसी रहेगी। हिंदुस्तान की आवाम ऐसी है जो इनकी सबकी फिल्में देखेगी और कोई इस बात पे ध्यान दे रहा नहीं है। एक बात मुझे थोड़ी ऑब्जेक्शनेबल लगी कि इन स्टार्स की निजी जिंदगी पे टिप्पणी की गई है, उसको आपको वापस लेना चाहिए। आपको कोई हक नहीं है कि उनकी निजी जिंदगी पे आप कोई टिप्पणी करें। आप का वैचारिक उनसे मतभेद हो सकता है, वो है। तो ये जो मतलब जहां तक फिल्म इंडस्ट्री का सवाल है, ये ऐसे ही चलेगी। हम ऐसी फिल्म है, हम हिंदुस्तान में हैं जहां तरह तरह के विचार हैं, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में आम आदमी भी यही सोचता है।
मैं आम आदमी यही सोचता है। मैं यूपी का था, स्वामी जी देखें जरा और बनारस चले मेरे साथ होली के वक्त, तो बुरा ना मानो होली है। जो जिस तरह की बातें कही जाती हैं और जिस तरह से कही जाती है, उसमें भी एक अपना अंदाज है और वो उस दिन की होता है और सब उसको अगले दिन भूल जाते हैं। मैं खासे हिंदू परिवार से हूं जहां पे हमेशा मतभेद रहे हैं, किस तरह से विश्वास किया जाए, किस तरह से धर्म का पालन किया जाए, किस तरह से नहीं किया जाए। ये हमेशा निराकार आकार ये हिंदू धर्म का भाग रहा है। तो यहाँ और हिंदुस्तान का भाग रहा है। हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है, यहाँ ईसाई जो हैं वो केरल में आए थे क्राइस्ट के वक्त। तो ये हिंदुस्तान है जहां सब धर्म पनपे हैं, इसको ऐसे ही रहा, इसीलिए सेक्युलर स्टेट कहा जाता है हिंदुस्तान को। सुधीर जी, कोई सवाल आप प्राची से करना चाहेंगे? साध्वी प्राची से कोई सवाल है आपका? मैं आपको माफ कीजिएगा, हम सेक्युलरिज्म के बियॉन्ड हैं। हम उसके पहले हमारे यहाँ ये सवाल ही नहीं उठता। आप लखनऊ में आप चलिए हमारे साथ जहां के हम हैं, और लखनऊ में जिस तरह से सब चार हिंदू मुसलमान सब आपस में बात करते हैं, कभी उनको ये बड़े बड़े लफ्जों का ख्याल ही नहीं आया। वो अपने अंदर से सेक्युलर हैं और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। सुधीर जी, कोई सवाल है आपका साध्वी प्राची के लिए? बॉलीवुड की तरफ से आप उनसे सवाल करना चाहेंगे कोई? मैं प्लीज उनसे कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह से भी राजनीति करना चाहें, ये जो हमारे लोग हैं बॉलीवुड पे एक आसान सा आप निशाना और खामखा का निशाना जो आप करते हैं, ये बहुत गलत है। इसको आप करना बंद कर दीजिए। आप अपने वैचारिक आपकी कोई भी ख्याल हो, आप हर चीज फिल्म इंडस्ट्री से एग्री करें, ऐसा थोड़ी ना मैं कह रहा हूं। मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, आप अपने विचार रखिए। आप मेरी खिलाफत करिए ना। आप मुझसे बोलिए कि मैं गलत हूं, सुधीर मिश्रा तुमने ऐसी फिल्में बनाई, तुमने क्यों बनाई। मेरे से विचार भी तो आप मेरे से भी तो मतभेद कर सकते हैं। ये बार-बार बीच में खानों को और खान ये लफ्ज लाना क्या है? प्राची से भी इसका एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। साध्वी प्राची, देखिए, जो व्यक्ति कह रहा है कि अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनता है तो मैं पाकिस्तान चला जाऊं, हिंदुस्तान का खा रहे हैं, हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान में पल रहे हैं, और वो पाकिस्तान में जाना आखिर क्यों चाहते हैं? आप खुद ही अपनी बात से क्यों भटक रही हैं? यहाँ पर बॉलीवुड की बात हो रही है, आप सिर्फ शाहरुख खान, सलमान खान और बॉलीवुड की बात आइए ना। साध्वी प्राची, आप मुद्दे से क्यों भटक रही हैं? आप अपनी बात पर कायम रहिए, जिसको लेकर हमने बात की शुरुआत की थी। उसका पूरे विश्व में बबेला मच गया। हमारे देवी देवताओं को उपहास उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। हम अगर कहते हैं जो लोग इनका उपहास, देवी देवताओं को उपहास उड़ाते हैं, माँ भवानी का नंगा चित्र बनाते हैं, नहीं, मुझे समझ में नहीं आया आप कौन किसकी बातें कर रहे हैं। अगर ये अनुचित है, किसकी बातें कर रही हैं? अनुचित है, किसकी बातें कर रहे हैं? 1 मिनट, अगर ये अनुचित है, जब आप बोल रहे थे मैं बड़ी शांति से सुन रही थी। अगर ये अनुचित है तो उचित क्या है? दूसरी बात, मैं बार बार कह रही हूँ, मीडिया ने केवल इतना सा दिखाया है, इनके पोस्टरों को उतार करके होली जला दीजिए। मैंने ये भी तो कहा कि इनकी जगह बिस्मिल का फोटो होना चाहिए, अशफाकुल्ला खां का फोटो होना चाहिए, भगत सिंह का फोटो होना चाहिए। लेकिन अभी इसी मंच पर कुछ समय पहले आपने ये कहा कि मुस्लिम लड़के क्यों हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। आपने ये बात कही या नहीं कही? साध्वी प्राची, माफ कीजिएगा, यहीं पर इसी मंच पर शुरुआत में आपने ये बात कही है। हम हिंदुस्तान की संस्कृति को जानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। हिंदुस्तान से इनको कोई निकालने की बात नहीं कर रहा है। आप जो बार बार साध्वी को कहते हो कि जहर उगल रही है, साध्वी जी विवादित बयान दे रही है, ओबीसी हैदराबाद से चिल्लाता है, 15 मिनट का समय चाहिए, तो क्या ये उचित है? अगर हम कहते हैं, हमने इतनी सी बात कही, हमारी देवी देवताओं को उपहास नहीं होना चाहिए, हमने गलत क्या कहा इसमें? ठीक है, अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अखिलेश जी बोलिए, आखिर इसमें क्या गलत है? साध्वी प्राची, आती हूँ आपके पास। अखिलेश जी, मैं बता रहा हूँ, खास तौर से अपनी बहन साध्वी जरूर सुने। देखिए, यदि कोई व्यक्ति कुछ अनर्गल बोलता है तो वो मूढ़ है। जब आप संत साधु साध्वी की श्रेणी में आ गए हैं तो आप तो नॉर्मल व्यक्ति से खुद ऊपर उठ गए हैं। आपको तो उस मूड से बराबरी आप नहीं करनी है कि आप भी उसी तरह से दोषारोपण करें। हम उनसे ऊपर उठे, इसलिए हमने ओबीसी का कोई नाम नहीं लिया आज तक। प्लीज, और हमारी बात हो जाने दें। 1 मिनट मेरी भी सुन लीजिए। हमारी बात हो जाने दें, हमारी बात हो जाने दें। जैसे आपने अभी अच्छा ठीक है, आप सुना दीजिए पहले, चलिए।
आप सुनाइए। अभी आपने फिल्म इंडस्ट्री के कुछ एक्टरों के नाम लिए। 2 वरिष्ठ वयस्क लोग यदि अपनी निजी जिंदगी में शादी करते हैं और दशकों तक वो खुशहाल हैं, तो आप उनका गलत उदाहरण क्यों दे रही हैं? ये देखिए, ये सामाजिक रूप से भी गलत है, ये सांस्कृतिक रूप से भी गलत है, ये कानूनी। एक मिनट प्लीज बहन, मैं बीच में नहीं बोलता, मेरी बात सुन ले, मेरी बात कंप्लीट करा दें। ये एक मिनट प्लीज मेरी बात कंप्लीट करा दें। आप धैर्य से सुने, आप साधु हैं, धैर्य से सुने, मेरी बात हो जाने दें। मेरी बात मैं अगर लॉजिकली या लीगली गलत कहूं तो बोलिएगा। मैंने यही कहा कि यदि 2 वयस्क अपनी मर्जी से शादी ब्याह करते हैं और वो खुशहाल हैं, ये भी मैं कह रहा हूं, दशकों तक खुशहाल हैं, कोई आपत्ति नहीं है, तो आप उन पे आपत्ति सूचक शब्दों का जिस तरह से प्रयोग कर रही हैं, ये कानूनन भी गलत है, ये सामाजिक रूप से भी गलत है, ये व्यवहारतन भी गलत है। ये नहीं कहना चाहिए। अभी जो बिहार का एक प्रकरण आया था, टीवी चैनलों पे बहुत ज्यादा चला था, क्या आप उससे सहमत रहेंगे? आपके बिहार के ही एक मंत्री ने कहा कि जो मोदी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए। क्या भी इसका, और उनको मंत्री बना दिया गया, तो यही तो माना जाएगा कि इसके सहमत है? नहीं, यही समझा जाए तो क्या इसका मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब तो यही। संस्कृति की बात करिए, केवल इतनी सी बात थी, संस्कृति यही कहती है, संस्कृति यही कहती है, साधु संतों का। अरे हमने तो उनको भी गले से लगाया, नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने खाई, प्रभु घी तो लेते जाओ, उदाहरण गलत दिया। आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है कि क्षमा करना, सही बात बताना। उस ज्ञान से ओतप्रोत है, हम उस संस्कृति में पले बढ़े हैं, हम किसको दुत्कार रहे हैं? उस संस्कृति का अनुसरण नहीं कर रही है। क्षमा करेंगे आप क्षमा करेंगी। आप उस संस्कृति का सिर्फ उदाहरण दे रही हैं, उसका अनुसरण नहीं कर रही हैं। उस संस्कृति पे यदि आप अनुसरण करती तो आज ये भाव आपके मुख से नहीं निकलते। आप क्षमा करेंगी। पर चले जाते हैं क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम वोटों की राजनीति, यहाँ पर राजनीतिक बातें नहीं, आप उस पर क्यों नहीं? आप ये संदेश दीजिए टीवी चैनलों के माध्यम से कि बहुत अच्छी बात है, भगत सिंह का चित्र होना चाहिए। हमारे इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है, इस देश में सारे लोगों को पता है। हर कोई उस दिन को मनाता ही है। नौजवान को है, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बिस्मिल के लिए। साध्वी प्राची, माफ कीजिएगा, जो बातें आप कह रही हैं हम तो उससे इनकार कर ही नहीं रहे हैं। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनका तो हर कोई चित्र भी लगाना चाहेगा, उनकी मूर्तियां हर जगह पर लगी हैं, उनके जन्मदिन को बाकायदा मनाया जाता है, ये तो हर कोई मनाता है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए साध्वी प्राची, मैं आपसे करना चाहूंगी। आपके तमाम बयान आए, उस पर प्रधानमंत्री को आकर इंटरफेयर करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा विकास है, हम इस बयानों को ज्यादा तरजीह नहीं देते, तवज्जो नहीं देते और ये बयान कोई मायने नहीं रखते। क्या आप प्रधानमंत्री की बात भी नहीं सुनेंगी? देखिए, मैं जिस कार्यक्रम में जा रही हूँ मैडम, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मैं जहां जा रही हूँ, कार्यक्रम में जा रही हूँ, और जो मैं कह रही हूँ मैं कार्यक्रम में पर्सनली जा रही हूँ। मैंने किसी से पूछ करके बयान नहीं दिया, मैंने अपने पर्सनल विवेक से बात कही है, और वो बात कही है जो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो, धर्म और संस्कृति हित में हो। मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। जुड़ी हुई हैं, जब किसी मंच पर तो आप तभी जाती हैं क्योंकि आप किसी पार्टी से जुड़ी, आप साध्वी हैं, तो वहां पर आप एक इंडिविजुअल नहीं रह जाती। माफ कीजिए साध्वी, आप इंडिविजुअल नहीं रह जाती, आप किसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। साध्वी प्राची अगर कहती है कि हमारे बच्चों के संस्कार ऐसे नहीं, केवल इनको फोटो लगा करके इनसे कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी तो भगत सिंह से मिलेगी। प्राची, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं संक्षेप में चक्रपाणी जी आपसे जानना चाहूंगी, चक्रपाणी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप लोग कहीं मंच पर जाते हैं तो आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप किसी पार्टी से जुड़े हैं, इसीलिए आपको वहां पर बुलाया जाता है, तो क्या वहां पर एक इंडिविजुअल राय बनती है या फिर वो फिर कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है पार्टी पर भी और समाज पर भी?
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी को संगठन का दायित्व तो होता है, कोई इंडिविजुअल जाता है और संविधान उसको अधिकार देता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अखिलेश जी और सुनील जी बता रहे थे तो कि ये कानूनी अपराध है, ये सामाजिक अपराध है और निश्चित रूप से अपराध है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या पीके फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, संतों का अपमान किया गया, उस समय ये हमारे अखिलेश भाई या ये लोग क्यों नहीं कहे कि ये कानूनी अपराध है और सामाजिक अपराध है? उस समय चुप रह जाते हैं। तो निश्चित सुन लीजिए तो आप ये देखिए, प्राची जी तो कम से कम बात रख रही है, अपनी व्यथा बता रही है, एक साध्वी है और साधु अपने आप में एक संस्था होता है, वो समाज को दिशा देने का काम करता है और ये बता रही है तो कोई गलत नहीं बता रही है, इन्होंने ठीक बताया। और सुनील जी को इस बात को बुरा नहीं लगना चाहिए, बॉलीवुड ने बहुत अच्छे काम किए हैं और रामायण महाभारत से अनेक संस्कारित पिक्चरों को दिया है, लेकिन उसी में अश्लीलता भी है और भ्रष्टाचार भी है, उसमें काफी ऐसी चीज दिखाई जाती है जो हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। और कोई भी अधिकार जी यहाँ पर और किसी को अधिकार नहीं है, किसी को नवज्योति जी अधिकार देश नहीं, संविधान नहीं देता है कि किसी की भावना को आहत किया जाए। हम किसी की भावना को आहत करने का समर्थन नहीं है, न करेंगे, लेकिन दूसरे भी हमारी भावना का आहत न करें। उस बात से हम सहमत हैं चक्रपाणी जी, आपकी इस बात से सहमत हैं। अखिलेश जी, मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी से अपना रिएक्शन दे दीजिए। हाँ, देखिए, अगर किसी को किसी बात पे आपत्ति है और वो आपत्तिजनक है, चाहे वो कानूनी चाहे सामाजिक रूप से, तो उसका निराकरण ये नहीं है कि वो उससे बड़ा आगे बढ़ करके आपत्तिजनक कदम उठा ले। उसके फोरम है, उस मर्यादा कानून संविधान के दायरे में जाकर के अपनी बात रखने का उसको हर जगह व्यवस्था बनाई गई है। ये मतलब ये नहीं कि अगर हमें आपत्ति है तो हम कानून हाथ में लेकर ये कहने लगेंगे, चाहे वो किसी फिल्म की बात हो, चाहे साध्वी जी की बात हो, चाहे किसी और की बात हो, लेकिन आप किसी के निजी जीवन के प्लीज आप किसी वरिष्ठ के निजी जीवन का उदाहरण दे करके उसका गलत निहितार्थ और तात्पर्य लगा करके अब जो हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, जो साधुओं का अपमान करता है, और वो तो अपमान कर रहे हैं। जवाब दूंगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, आप रहिए हमारे साथ सभी लोग। साध्वी की खान वॉर हम आपको दिखा रहे हैं और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस तरह के बयान अगर आते हैं तो आप ऐसे लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे? आखिरी मैसेज आपका इनके लिए। सुधीर जी, मेरा सवाल आपसे है जी। मैं साध्वी प्राची में आपके पास आना चाहूंगी कि जिनको लेकर आप सवाल उठा रही हैं, कि आप जानती हैं कि ये वही सलमान खान है जिनके घर गणपति पूजा होती, जिनके घर गणपति पदार्थ हैं, और ये वही सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान है जो कि कृष्ण जन्मोत्सव के समय में सबसे आगे रहते हैं, तब आप लोग इतनी तारीफें क्यों नहीं करते फिर इनकी? घर पे गणपति पूजा होती है, बिल्कुल गणपति की पूजा करनी अच्छी बात है। हाँ। लेकिन ये कहे कोई खान कि देश का प्रधानमंत्री अगर मोदी जी बनते हैं तो मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, ये अलग बात है, ये अलग मुद्दा है। आप फिर तब भी तारीफ कीजिए उनकी, पले हो बड़े हो। देखिए ये बयान तो साध्वी जी, ये बयान अखिलेश जी मेरे साथ मौजूद है, ये बयान तो आपकी पार्टी की तरफ से भी आए हैं कि अगर जो वोट नहीं दे सकता है बीजेपी को वो पाकिस्तान चला जाए, फिर उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वोटों की राजनीति नहीं हो रही है, वोटों की बात नहीं हो रही है। कह रहे हैं, आप ही ने बात शुरू की साध्वी जी, आप ही ने बात शुरू की। चलिए आखिरी सवाल मेरा है जी अखिलेश जी, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। एक और दूसरी साध्वी ने दिल्ली के चुनाव में कहा था, वो ज्यादा शब्द यूज किया था, राम ज्यादे कुछ ज्यादा, ये क्या उचित था वोट के लिए? अगर आप राजनीति की बात नहीं कर रहे कि जो हमको वोट नहीं देगा वो फला ज्यादे है, बाकी ये राम ज्यादे हैं जो देगा, बाकी फला ज्यादे हैं, ये चीजें अच्छी नहीं है। देखिए है क्या मौजूद कि बीजेपी ऐसी पार्टी है या उसके संस्कार आरएसएस है कि वो विचारों की निंदा से हट करके व्यक्तिगत निंदा पे आ जाती है, और वो इस लेवल पे आ जाती है कि जो नहीं करना चाहिए, विचारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। 1 मिनट का समय लूंगी, आपकी बात हो गई पूरी?
1 मिनट है नहीं साध्वी, बस 10 सेकंड में जवाब दीजिए जल्दी से, मुझे वाइंड अप करना है। देखिए ये वही आरएसएस है। जब देश का विभाजन हुआ, प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बीबीसी लंदन ने उस समय कहा था कि अगर पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा संगठन और अनुशासित संगठन देखना चाहते हो तो हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिन्होंने आजादी दिलवाई है। साध्वी प्राची, ये आप मुद्दे से भटक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश जी आपका भी शुक्रिया, चक्रपाणी जी, सुधीर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही, खबरें जारी रहेंगी, रहिए हमारे साथ।